रिपोर्ट हाथ में आती है और उस पर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल हाई। बस वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब सीधा हार्ट अटैक? इतनी सिंपल नहीं है ये कहानी। हमने कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह विलेन बना दिया है, जबकि सच ये है कि शरीर को इसकी जरूरत होती है। हमारा ब्रेन, हार्मोन्स और शरीर की हर सेल, सबको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। असल बात ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, असल बात है कौन सा, कितना और शरीर में क्या कर रहा है। LDL यानी वो कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज में जमा होकर ब्लॉकेज बना सकता है। HDL, इसे आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। ये गंदे कोलेस्ट्रॉल को साफ करके वापस लिवर तक ले जाने में मदद करता है। और फिर आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब ये बढ़ने लगते हैं तो शरीर में फैट जमा होना शुरू हो सकता है और धीरे धीरे दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी सिर्फ LDL ही नहीं, पूरा लिपिड प्रोफाइल समझना जरूरी है। कई लोगों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल सब कुछ तय नहीं करता। ब्लड प्रेशर, शुगर, शरीर में सूजन, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें मिलकर असली रिस्क बनाती हैं। एक नंबर पूरी कहानी कभी नहीं बताता, इसीलिए सिर्फ एक नंबर देखकर डरना सही नहीं है। दिल की सही तस्वीर तब सामने आती है जब LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स और साथ में BP, शुगर और फैमिली हिस्ट्री सबको मिलाकर देखा जाए। यही होता है एक पूरा कार्डियक प्रोफाइल। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा है तो कई बार खान पान, एक्सरसाइज, वजन कम करना और अच्छी नींद ही बहुत फर्क ला देते हैं। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है या लेवल्स बहुत हाई है तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना बिल्कुल सही फैसला है। ये कमजोरी नहीं, अपने दिल की जिम्मेदारी लेना है। कोलेस्ट्रॉल से डरिए मत, उसे समझिए, अपनी रिपोर्ट को सही तरीके से समझिए, सवाल पूछिए और दिल का ध्यान रखिए, क्योंकि सही जानकारी कई बार एक जिंदगी बचा सकती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हार्ट अफेयर्स को, क्योंकि आपका दिल सही जानकारी का हकदार है।